रामायण में श्री रामचंद्र जी का मित्रों के प्रति जो प्रेम दिखाया गया है वो बहुत ही अद्भुत है। श्री राम का अपने मित्रों के साथ भी प्रेम का बर्ताव बहुत ही अधिक था। वे अपने मित्रों के लिए जो कुछ भी करते उसे कुछ नहीं समझते थे, परंतु मित्रों के छोटे से छोटे कार्य की भी भूरी भूरी प्रशंसा किया करते थे। इसका एक छोटा सा उदाहरण यहाँ भी दिखाया जाता है कि अयोध्या में भगवान का राज्याभिषेक होने के बाद बंदरों को विदा करते समय मुख्य बंदरों को अपने पास बुलाकर प्रेम भरी दृष्टि से देखते हुए श्री रामचंद्र जी बड़ी सुंदर और मधुर वाणी में कहते हैं, वनवासी बानरों, आप लोग मेरे मित्र हैं, भाई हैं तथा शरीर हैं, एवं आप लोगों ने मुझे संकट से उबारा है, अतः आप सरीख श्रेष्ठ मित्रों के साथ राजा सुग्रीव धन्य है। इसके सिवा और भी बहुत जगह श्री राम ने अपने मित्रों के साथ प्रेम का भाव दिखाया है। सुग्रीववादी मित्रों ने भी भगवान के सखा प्रेमी की बारंबार प्रशंसा की है। वे उनके बर्ताव से इतने मुग्ध रहते थे कि उनको धन जन और भोगों की स्मृति भी नहीं होती थी। वे हर समय श्री रामचंद्र के लिए अपना प्राण न्यौछावर करने की प्रस्तुत रहते थे। श्री राम और उनके मित्र के बहुत ऐसे गुण देखने को मिलते हैं और श्री रामचंद्र जी के शरण में जो कोई भी आता वे उन्हें अपने पास ही शरणगत देते थे। ये तो श्री राम की बहुत सी बातें रामायण में दिखाई। जैसे जिस समय रावण से अपमानित होकर विभीषण भगवान राम की शरण में आया, वह प्रसंग तो भक्तों के हृदय में उत्साह और आनंद की लहरें उत्पन्न कर दी थी। जब रावण ने विभीषण की बात नहीं मानी बल्कि भारी सभा में उसको अपमान कर दिया, तब विभीषण वहां से निराश और दुखी होकर श्री राम की शरण में आया और उसे आकाश मार्ग से आता देखकर सुग्रीव ने सब बांडों को सावधान होने के लिए कहा। इतने में विभीषण वहां आकर आकाश में खड़े खड़े पुकार लगाई कि मैं दुरात्मा पापी रावण का छोटा भाई हूँ, मेरा नाम विभीषण है, मैं रावण से अपमानित होकर भगवान श्री राम की शरण में आया हूँ। आप लोग समस्त प्राणियों को शरण देने वाले श्री राम को मेरे आने की सूचना दे। ये सुनकर सुग्रीव तुरंत ही भगवान श्री राम के पास गए और राक्षस स्वभाव के वर्णन कर श्री राम को सावधान करते हुए रावण के भाई विभीषण की आने की सूचना दी। साथ ही यह भी कहा कि अच्छी तरह परीक्षा करने के बाद आगे पीछे की बात सोचकर जैसे उचित समझे वैसा करे। इस प्रकार वहां बैठे हुए दूसरे बंदरों ने भी अपनी अपनी सम्मति दी। सभी ने विभीषण पर संदेह प्रकट किया, पर श्री हनुमान जी बड़ी नम्रता के साथ बहुत सी युक्तियों से विभीषण को निर्दोष और सचमुच शरणगत समझने की सलाह दी। इस प्रकार सबकी बात सुनने के बाद भगवान श्री राम जी कहते हैं, मित्र भाव से आए हुए विभीषण का मैं कभी त्याग नहीं कर सकता। यदि उसमें कोई दोष हो तो भी उसे आश्रय देना सज्जनों के लिए निंदित है नहीं है। इस पर भी सुग्रीव को संतोष नहीं होता। उसने शंका और भय उत्पन्न करने वाली बहुत सी बातें कही। तब श्री राम ने सुग्रीव को फिर वानर गणधीश, यदि मैं चाहूं तो पृथ्वी भर के उन पिशाच दानव यश और राक्षसों को उंगली के अग्रभाग से ही मार सकता हूं, अतः डरने की कोई बात नहीं है। पर तब यदि कोई शत्रु भी हाथ जोड़कर दीन भाव से शरण में आकर अभय याचना करे तो दया धर्म का पालन करने के लिए उसे नहीं मारना चाहिए। मेरा तो ये विरोध है कि जो एक बार भी आपका हूँ यूं कहता हुआ शरण में आकर मुझसे रक्षा चाहता है, उसे मैं समस्त प्राणियों से निर्भय कर देता हूँ। वानर श्रेष्ठ सुग्रीव, मैं इसे अभय दे दिया, अतः तुम इसे ले आओ, चाहे ये विभीषण हो या स्वयं रावण ही क्यों ना हो। बस फिर क्या था, भगवान की बात सुनकर सब मुग्ध हो गए और भगवान की आज्ञा अनुसार तुरंत ही विभीषण को ले आए। विभीषण ने अपने मंत्रियों सहित आकर श्री राम के चरणों में गिर पड़ा और कहने लगा, भगवान मैं सब कुछ छोड़कर आपकी शरण में आया हूँ। अब मेरी राज्य सुख और जीवन सब कुछ आपके ही अधीन है। इसके बाद श्री राम ने प्रेम भरी दृष्टि से और वाणी से उसे धैर्य दिया और लक्ष्मण से समुद्र का जल मंगाकर उसका वहीं लंका में के समीप राज्य अभिषेक कर दिया।
इस प्रकार से हमें रामायण में श्री रामचंद्र जी के द्वारा मित्रों और शरणगत में आने वाले सभी प्राणियों के प्रति उनका जो प्रेम इसने देखने को मिलता है वो बहुत ही अद्भुत है। एक बार की बात है जब हनुमान जी को वो कहते तुम्हारे एक एक उपकार के बदले में मैं प्राण दे दूं तो भी इस विषय में शेष उपकारों के लिए तो मैं तुम्हारा ऋणी ही बना रहूंगा। तुम्हारे द्वारा किए हुए उपकार मेरे शरीर में ही विलीन हो जाए, उनका बदला चुकाने का मुझे कभी अवसर ही ना मिले, क्योंकि आपत्तियां आने पर ही मनुष्य प्रत्येक उपकार को पात्र होता है। इससे पता चलता है कि भगवान श्री राम का हनुमान के प्रति कितना अधिक प्रेम था। यहाँ तक कि श्री रामचंद्र जी प्रजा को हर तरह से प्रसन्न रखने का भी गुण बहुत ही आदर्श देखने को मिलता है। वे अपनी प्रजा को पुत्र से भी बढ़कर वात्सल्य प्रेम से पालन करते हैं। वे सदा सर्वदा उनके हित में रत रहते हैं। यही कारण था कि अयोध्या वासियों को उन पर अद्भुत प्रेम था। इस प्रकार से हमें श्री रामचंद्र जी में इतनी अधिक महत्व मिलता है, उनकी प्रशंसा देखने को मिलती है कि श्री रामचंद्र जी ने साक्षात पूर्ण ब्रह्मा परमात्मा भगवान विष्णु के अवतार थे। ये बात वाल्मीकि रामायण में जगह जगह कही गई है। जब संसार में रावण का उपद्रव बहुत बढ़ गया तब देवता ऋषिगण बहुत ही दुखी हो गए थे। तब उन्हें जाकर ब्रह्मा से प्रार्थना की। पिता में ब्रह्मा देवता को धीरज बांध रहे थे। उसी समय भगवान विष्णु प्रकट हुए और कहते इतने ही महान तेजस्वी उत्तम देवताओं द्वारा वंदनीय जगतपति भगवान विष्णु मेघ पर चढ़े हुए सूर्य के समान गरुड़ पर सवार हो वहां आ पहुंचे। उनके शरीर पर पीताम्बर तथा हाथों में शंख चक्र और गदा आदि आयुध एवं चमकीले स्वर्ण के बाजूबंद शोभा पा रहे थे। इसके बाद देवताओं की प्रार्थना सुनकर भगवान ने राजा दशरथ के घर मनुष्य रूप में अवतार लेना स्वीकार किया। फिर वे अंतर ध्यान हो गए। श्री रामचंद्र जी का बहुत से ऐसे कथन हमें रामायण में देखने को मिलता है जो कि बहुत ही अद्भुत है। श्री राम के महत्वपूर्ण असंख्य आदर्श गुणों का लिखने द्वारा यह वर्णन करना असंभव ही है। आदि कवि श्री वाल्मीकि जी से लेकर आज तक सभी प्रधान कवियों ने श्री रामचरित्र का वर्णन करते ने अपनी वाणी को सफल बनाने की चेष्टा किया, परंतु श्री राम के अनंत गुणों का पार कोई नहीं पा सका है।